नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है द्रौपदी संवाद श्री कृष्ण के साथ। तो आइए सुने कविता। हे माधव, कई प्रश्न मेरे हृदय में शेष हैं, उत्तर के अभिलाषी हैं। पूछो द्रौपदी, द्रुपद सुता नरेश की पुत्री अयोनिजा। कृष्णा तो हर प्रश्न का साक्षी है। नहीं भ्राता, आज कृपया परिहास नहीं। चित आज अधिक अगाध है, क्यों मेरा अवमान हुआ, मुझे इसका गहन अथाह है। द्रौपदी, मानव जीवन में पिछले कर्म हमें बंधनों में कभी प्रशंसा कभी निंदा में उलझाते हैं। बुद्धिमान जागृत जीव भूत या भविष्य नहीं, वर्तमान को जी जाते हैं। माधव, तुम्हें क्यों होगी मेरी पीड़ा से पीड़ा, तुम क्या जानो नारी सम्मान। कैसे खोया भरे दरबार में मैंने अपना सम्मान। दुशासन केशों से पकड़कर मुझे खींचने लगा, गिरिधरा पर औंधी, मेरा मुझ पर बस ही न रहा। कौन नहीं था सभा में, सब थे मूक, जैसे मैं कोई वस्तु हूं। एक न बोला मोहन, कहने को मैं वहां की वधु हूं। पांचों पांडवों को शांत देखा, कौरवों को हंसते देखा, भीष्म पितामह को वाणी रहित, जैसे भाग्य का हो ये लेखा। द्रौपदी, कृपया शांत हो जाओ। नहीं माधव, आज चित्त में न रख पाऊंगी। आज मैं अपने संग अनर्थ की गाथा तुम्हें कृष्णा सुनाऊंगी। कैसे समझाऊं, साक्षी हूं मैं, आया था, आए थे कृष्णा। कितना गुहारा तुम्हें, नाम नाम से, हरि नाम से, रोम रोम हृदय से पुकारा तुम्हें। द्रौपदी, तुम्हारा आह्वान हृदय रुदन सुन अकस्मात प्रत्यक्ष द्वारका से समक्ष तुम्हारे आया था। तुम्हारी संपूर्ण नारी लाज बचाने हेतु तुम्हारी साड़ी का चीर बढ़ाया था। स्मरण करो माधव, जब शिशुपाल के वध हेतु तुमने चक्र को आदेश दिया, रक्त तुम्हारी उंगली अरे कर से भी बह चला। तब मोहन, तब मैंने अपनी साड़ी के चीर से, हाँ द्रौपदी, वो ही तो रक्षा सूत्र चीर तुम्हारा रक्षक बना। द्रौपदी, नाश होने से रक्षा की मैंने। नहीं केशव, तुम रहने दो, मुझ अभागी स्त्री की वेदना के दुख के अश्रुओं को नेत्रों से बहने दो। द्रौपदी सुनो, आत्मा ही देह रूपांतर कर कभी नर कभी नारी बन आती है। जैसे बाल कृष्णा के दर्शन हेतु शिव गोपी बन जाते हैं, देवताओं का कल्याण करने हेतु विष्णु मोहिनी रूप धार आते हैं। द्रौपदी, तुम असाधारण नारी नहीं, अयोनिजा हो। तुम्हारी उत्पत्ति यज्ञ वेदी से, तुम द्रुपद नरेश की कन्या हो। मैं पांच पांडवों की पत्नी हूँ केशव। भरी सभा में अपमानित हूँ, तुम क्या जानो मेरी कुंठा, मैं स्वयं से भी लज्जित हूँ। द्रौपदी सुनो, पांडव इंद्रदेव के पंच रूप है शची, तुम पूर्व जन्म में इंद्र की इंद्राणी हो। तुम्हारी सब इच्छा 5 बार शिव से दोहराई इच्छा, पांडवों को तुम पति रूप में लाई हो। परंतु केशव, मेरा कष्ट मेरी पीड़ा को कौन जानेगा। नाश हो गया मेरा जीवन, अग्रज तू ये तो मानेगा। मेरा विवाह केवल अर्जुन से, द्रौपदी, मेरे योगदान से हुआ, तुम्हारे सहयोग से कैसे। स्वयंवर में घूमती मछली के प्रतिबिंब तेल पात्र के जल को स्थिर नैन चक्षुओं से किया मैंने ऐसे। हाँ माधव, फिर डेरे पर पांडव माता कुंती को, देखो माता, हम भिक्षा लेकर आए हैं, पांचों बांट लो आपस में। हाँ द्रौपदी, तो पांडव तुम्हारे पति कहाँ हैं। ये नियति है बहन, नियति। अच्छा, तो कृष्णा ये बताओ, माता कुंती का पुत्र कर्ण सूर्यपुत्र कैसे। ये बात समझना आती है। द्रौपदी सुनो, बुआ कुंती सूर्यदेव का गुरु द्वारा दिया मंत्र विवाह पूर्व दोहराती हैं। रवि कृपा से कुंती कर्ण की मां कहती हैं। कृष्णा, यदि ये जानते हो तो ये भी अवश्य समझाओ कि कौरव पिता धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन क्यों है, बताओ। द्रौपदी, पूर्व जन्म में यही धृतराष्ट्र निर्दय क्रूर राजन जीवित हंस की आंखें सैनिकों को आदेश दे निकलवाता है। कुछ समय पश्चात राजन कोढ़ से पीड़ित हो जाता है। उसके राज्य में मानसरोवर झील का जल सूख जाता है। तब हंसों का जल बिन जीवन कठिन हो जाता है। हंसों का जोड़ा तब राजन से गुहार लगाता है, कृपया हमारे 100 बच्चे रख लो, जब तक जल में झील में जल ना आता है। इतना कहकर हंसों का जोड़ा दक्षिण दिशा की ओर उड़ जाता है। दुष्ट राजन नित भोजन में एक हंस खा जाता है। रसना के रस में राजन 100 दिन में 100 हंस खा जाता है। परंतु अब हंसों का जोड़ा बच्चों को लेने आता है। नहीं है बच्चे, किधर गए। हंसों का जोड़ा विराह में कर रह जाता है। कौड़ था राजन को, सो खा लिए,
पीड़ा से, वेदना से रक्त अश्रु जोड़ा बहाता है। राजन, तूने जो हंस को नेत्रहीन किया, तू अगले जन्म में दृष्टि ही नहीं पाएगा। 100 बच्चे खाए मेरे, वो तेरे घर में जन्मेंगे। आज विराम में हमारा हृदय रोता है, कल को तू पछताएगा। बस द्रौपदी, इस कारण धृतराष्ट्र अपने पूर्व की करनी का दंड पाता है। और कृष्णा, महाभारत युद्ध में अर्जुन कृष्ण संवाद अर्थात गीता, ये धृतराष्ट्र श्रवण कैसे कर जाता है? द्रौपदी सुनो। एक बार धृतराष्ट्र वरदान वेद व्यास से दिव्य दृष्टि का पाता है। तब वेद व्यास, परंतु राजन, युद्ध परिणाम तो तुम्हारे कुल का सर्वनाश बताता है। तब धृतराष्ट्र वेद व्यास जी से, कृपया ये दिव्य दृष्टि मेरे मंत्री संजय को दे दो। राजभवन से युद्ध का आंखों देखा हाल, कृष्ण अर्जुन संवाद, गीता धृतराष्ट्र को संजय सुनाता है। धन्यवाद कृष्णा। कृष्णा, किंतु मैं अति दुखी हूँ, क्या करूँ, कैसे समझाऊं, मैं तो जीवित मृत ही हूँ। अरे कृष्णा, तुम तो ईश्वर हो, वो भी पुरुष, तुम क्या जानो मेरा दुख, मैं स्वयं से घृणित सी हूँ। हाँ, मैं पुरुष हूँ, ईश्वर हूँ, परमात्मा हूँ, पांचाली, परंतु यदि सुख तो दुख भी मैंने भोगे हैं। सुनो, नरकासुर जब अमृतत्व पाने को 16,000 कन्याओं को बलि के हेतु कैद कर जाता है, श्रापित था, मृत्यु उसकी स्त्री के हाथों निश्चित थी। तब मैं सत्यभामा संग जाता हूँ, वध कर नरकासुर का कन्याओं को मुक्त कराता हूँ। परंतु फिर कन्याओं के परिजन चरित्र लांछन दोष सुताओं पर लगाते हैं। तब मेरी शरण में 16,000 कन्याएं दौड़ी दौड़ी आती हैं। यदि कोई पूछे तुमसे तुम्हारा पति कौन, तो कहना कृष्णा कहते हैं। मैं प्रभु परमात्मा ईश्वर हूँ, तुम मुझे जगदीश्वर कहते हो। द्रौपदी, मुझे माखन चोर, रसिया, रास रचैया जगत कहता है। द्रौपदी, यदि मान अपमान स्त्री का है तो पुरुष का भी माना जाता है। जिन कन्याओं की रक्षा हेतु मैं उनका पति कहता हूँ, 16,000 रानियों को भिन्न भिन्न भवन उपलब्ध कराता हूँ। तब एक दिन ब्रह्मा धरा पर मुझ ईश्वर की परीक्षा लेने आते हैं। वो 16,000 रानियों संग 16,000 कृष्ण को पाते हैं। द्रौपदी, यदि मैं ईश्वर हूं तो कष्ट तो मेरे जीवन में भी आया है। मैंने अपनी माँ देवकी, पिता वसुदेव का स्नेह दुलार ना पाया है। त्रेता के राम रूप में मैं एक पत्नी व्रती, परंतु द्वापर में कर्मों की गति मुझे रसिया, छलिया, भिन्न भिन्न नामों से बुलाती है। और जगत कहता है कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्णा, कृष्णा, कृपया कृपया अब और नहीं, मेरी अंतर आत्मा मुझे धिक्कारती है। द्रौपदी, तुम्हारे दुख से दुखी हूं मैं, परंतु संयम, नियंत्रण, रसना से तो बहन तुमने भी खोया था। अंधे का पुत्र अंधा दुर्योधन को कहकर बबूल का कांटा तुमने चुभोया था। हाँ केशव, द्रौपदी, तुमको उसकी पीड़ा है जो घटा ही नहीं तुम्हारे जीवन में। अधिकतर मनुष्य यूं ही जो घटित हुआ ही नहीं उसी में जीवन को खो जाते हैं। अपितु जीवन जीना कला है द्रौपदी, जीवन जीना कला है द्रौपदी। जो क्षण चले गए वो ना आते हैं। आओ वर्तमान को जी ले हम, क्योंकि इतिहास समय का सही उपयोग करने वालों पर ही लिखे जाते हैं। आओ वर्तमान को जी ले हम, क्योंकि इतिहास समय का सही उपयोग करने वालों पर ही लिखे जाते हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।